मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा।
मेवा, गुरु से ही पाऊं सत्संग मेवा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर,
श्रीकृष्णं श्रीघनश्यामं पूर्णानन्दकलेवरं द्विभुजं सर्वदेवेशं राधालिङ्गितविग्रहं द्विभुजं सर्वदेवेशं राधालिङ्गितविग्रहम्। नारायण परो व्यक्त अंडाव्यक्त संभव अंडस्यान्तस्त्रिमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। बोले ये ब्रह्मांड 50 कोटि योजन ब्रह्मांड है। एक योजन को बोले 5 कोस होता है ना, तो ये ब्रह्मांड बोले 50 कोटि योजन ये ब्रह्मांड है। और नारायण जो परो व्यक्त है, सबसे बड़े और अव्यक्त भी है। वही नारायण भी कृष्ण रूप ही है और कृष्ण भी नारायण रूप है। तो उस श्रीमन नारायण से जो अंड है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा इसलिए कहता हूं अंड लिखा है, अंड अव्यक्त संभव। तो जो अंड है अव्यक्त से संभव है और अंड के भीतर सप्तद्वीपात मेदिनी, 7 द्वीप है और ये ब्रह्मांड भी मेदिनी भी है। 7 द्वीपों में बोले जम्बूद्वीप, पुरिंचद्वीप, अनेक बोले 7 द्वीप इस प्रकार है। बोले शुद्ध जल का ये है, कोई दही का है, कोई बोले खारा का है, कोई किसी का है। और बोले भगवान श्री कृष्ण जो हैं नारायण रूप में क्षीर समुद्र में भी हैं, वो दूध का समुद्र है। तो ये 8वां समुद्र है, 7वां समुद्र है और 7 द्वीपों में भगवान विराजते हैं। और हमारे जो यहाँ स्थिति है, हम लोग जम्बूद्वीप में रहते हैं। जम्बूद्वीप में जो ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष के भीतर हम लोग रहते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ है। ये भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इस भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवत भजन करके जीव भी भगवान को प्राप्त करता है। कल्पायु नहीं हो करके भी अगर भारत भूमि में थोड़ी सी हमको स्थिति में जन्म हो जाए तो बोले हमारे लिए भाग्य है। कल्पायु कल्पायु नहीं हो करके भी क्षणस्थायी हमको आयु मिले भारत भूमि में तो बोले क्योंकि थोड़ी सी आयु प्राप्त करके भारत भूमि में भजन करके भगवान को प्राप्त करते और स्थानों में यहाँ तक कि देवलोक में भी भजन करके भगवान को प्राप्त करते। तो बड़े भाग से नरसिंह बाबा और उसमें भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करना और भी भाग्य का है। इसी को अगर प्राप्त करके भजन नहीं करें तो बोले क्या कुछ मिला। संसार में विचार करके देखने से संसार में बोले सुख बहुत कम है और दुख ही ज्यादा है। सुख भी है लेकिन सुख अकिंचित कर सुख है और दुख जो है अधिक है। भगवान कृष्ण के वचन भागवत में यह गीता में है, अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्ति भजस्व मां। इस संसार जो अनित्य है और दुखमय है, इसको पाकर भाई मेरा भजन करो। बोले भजन करेंगे, अच्छा महाराज बुढ़ापा आ जाए भजन करेंगे तो देखो ऐसा मत कहो। बोले आदित्यस्य गता गते प्रतिदिनम संखीयते जीवनं व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालश्च न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम रासश्च नोत्पद्यते पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। सूर्य देव उदय होते हैं, अस्त होते हैं, है जी। और ये एक दिन
समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार सूर्यदेव आते हैं और जाते हैं, दिन होता है, मास होता है, ये चलता रहता है, जीवन क्षय होता जाता है। अनेक प्रकार के कार्य लोग लेकर के, व्यापार को लेकर के, संसार को लेकर के, विषय भोग को लेकर के और कार्य को लेकर के ये करते हैं। काल का प्रभाव उनको पता नहीं चलता, काल का विचार नहीं कर पाते, काल का स्मरण नहीं करते। बुझे, इस प्रकार मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। प्रमाद रूपी मदिरा का पान करके जीवन उन्मत्त हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है जी। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी तो अनेक रूप भगवान के हैं, लेकिन हम तो राधा रूपी लक्ष्मी का आराधना करते हैं। लक्ष्मी सौंदर्य, परम सुंदरी को भी लक्ष्मी कहते हैं। नारायण की जो पत्नी है वो भी महालक्ष्मी है, लक्ष्मी है जी। और सांसारिक ऐश्वर्य हैं वो भी लक्ष्मी हैं, धन दौलत। और हमारी राधा जी भी परम लक्ष्मी हैं, लेकिन प्रेम की लक्ष्मी हैं। राधा रानी की जय। हर एक लक्ष्मी का अपना अपना कार्य है, लेकिन प्रेम लक्ष्मी राधा का जो कार्य है, जीव को प्रेम प्रदान करता कोई लक्ष्मी नहीं कर सकते। कोटि कोटि वर्ष तपस्या करते हैं, शरीर छिल जाता है, बाल पक जाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा भजन करने वाले, तपस्या करने वाले होते हैं, लेकिन उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन राधा रूपी लक्ष्मी की उपासना करने से, राधा जी का पवित्र नाम का उच्चारण करने से, राधा जी का परम मधुर जो प्रसंग है कीर्तन करने से, वो शीघ्र ही प्रेम की प्राप्ति होती है। आपको महाराज कह दिया, मेरे जीवन का कुछ अनुभव, साक्षात अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं जो 70 साल मेरा साधु बने, करीब करीब हो गए, 1-2 साल इधर हो सकता है, 70 वर्ष मुझे पूरा हो गए साधु का वेश लेकर के। और ये भी जानते हैं। तो मैंने खूब घुमा फिरा संसार में, बहुत घुमा फिरा, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, अनेक जगहों में प्रवचन भी करने गए। बोले मद्रास में प्रवचन किए, बोले और बोले वहाँ आगे चल करके और भी जो हैं कर्नाटक में भी प्रवचन किए, उड़ीसा में प्रवचन किए, बोले उत्तर प्रदेश में प्रवचन किए, और जगह में अनेक जगहों में गए। लेकिन भैया जहाँ भी जाओ सब हाय 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 कर रहे हैं। जिसको भी पूछो बोले महाराज हमको शांति नहीं, हमको सुख नहीं मिलता, महाराज बड़ा कष्ट में रहते हैं। नानक देव जी परम भक्त थे, है जी, परम भक्त थे। उन्होंने कहा नानक संसार सब दुखिया, अरे ये सब संसार दुखी है, इसमें कोई सुख नहीं है। बिनु भजन किए किसी को शांति नहीं मिलती है। बिनु हरि भजन न भवतरी हैं, यह सिद्धांत अपेरे। भगवत भजन किए बिना संसार को तार नहीं जा नहीं सकते, ये सिद्धांत है। तो बोले महाराज घूमते 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 कहाँ जावे, क्या करें, कहीं शांति नहीं। जिधर जाओ पैसे का खेल है। बोले मठों में जाओ, कोई खास मठ की बात नहीं कह रहा, मठों में जाओ, आओ आओ आओ, कितना पढ़ा है, इतना पढ़ा। अच्छा बोल सकते हो, हाँ हमारे बोल सकते हैं। देखो तुम प्रचार करो। अरे भजन की बात तो पहले नहीं करे, बोले प्रचार करो, प्रचार करो। और देखो प्रचार करके जो धन आवेगा यहाँ तो मठ का कार्य चलेगा, मठ कार्य नहीं चल सकता, तुम ये करो, ये तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज में भगवान की प्राप्ति होगी? वो चुप हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी? पैसा मिला, भजन कहाँ से प्राप्त होगी? जहाँ जहाँ अधिक पैसा आया वहाँ वहाँ माया का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ता है। बोले नारद जी महाराज की भांति महात्मा कौन है? उन्होंने खुद भागवत में कहा है, बोले यत्र स्त्री द्यूतमाशव, ये जहाँ धन ज्यादा हुआ, दौलत ज्यादा हुआ, यत्र स्त्री द्यूतमाशव, स्त्री गमन, जुआ खेलना और शराब पीना, ये पैसा से, ये 3 गुण हैं, दुगुण को और धर्म को।
हन्नन्ते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी, निर्दय होकर के पशु की हत्या करते हैं, उसके मांस खाते हैं। अरे जी, पशु के मांस खाते हैं, करोड़ों करोड़ों मांस खा गए लोग। पहले जमाने में भी खाते थे, अभी के लिए खाली नहीं। पहले जमाने में इतना था, वो गौ माता को पूर्ण करते थे, गौ को नहीं खाते थे, लेकिन ये बकरी चकरी सब खा जाते थे, सब खा जाते थे। तो बोले महाराज हन्नन्ति पशु, दया नहीं। बोले एक महात्मा को भगवान बुद्ध रूप से प्रकट हुए, अवश्य उनकी बातें कुछ अलग है, फिर भी उन्होंने देखा बोले इतने जीवों की हत्या होती है, उनको बड़ी दया आई है, बहुत दया आई। तो जा करके राजा के पास गए, बोले महाराज आप इनको आप छोड़ दें, इसके बदले में आप मुझे मार डालो, मैं राम, इन बेचारों का क्या दोष है, इन बेचारों को आप जीने नहीं दोगे, मार करके खा जाते हैं। तो वो आवेश अवतार हैं, तो राजा ने उनकी बात मान करके कर ली। लेकिन खाली उतना नहीं, उनमें और भी कुछ खराब बातें हैं। बोले असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने भी बहुत बातें कही, वेद को भी उन्होंने हटा दिया, उनका करा दिया, ये गलत बात उनका है। लेकिन किसी कारण विशेष के लिए उन्होंने किया, लेकिन उस कारणों को जानना चाहिए, क्यों ऐसा किया, तो सब समझ में आ जाती है। तो कहते हैं भगवान ही आवेश अवतार के रूप में बुद्ध का अवतार लिया। तो इसी प्रकार भगवान का कार्य है जीव का कल्याण करना। बोले महाराज देवर्षि नारद जी बैठे हैं, मैत्र ऋषि बैठे हुए हैं। मैत्र जो हैं पराशर के मित्र है, और पराशर के मित्र हैं, और पिता जो उनके हैं भगवान वेदव्यास जी हैं। बोले पराशर ऋषि के पुत्र जो हैं वेदव्यास भगवान हैं, जो युग धर्म को पालन करने वाले, वेद पुराण को प्रकट करने वाले कृष्ण द्वैवायन व्यास, ये हमारे इस युग के सबसे बड़े व्यास हैं और सबसे बड़े महात्मा हैं। हमारे यहाँ का सब ध्यान राम, सब जगत, सब बातों को प्रकट करके जीवों को परपार पहुँचाने वाले, उनका वेद व्यास का जो लिखन है सर्वश्रेष्ठ है, इसको सब मानते हैं। तो बोले महाराज, तो इसी प्रकार तो मैत्र ऋषि को पूछें देवर्षि नारद जी, बोले महाराज जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बोले प्रभु जीव बहुत दुखी हैं, उनके ऊपर कल्याण करते हुए महात्मा पुरुष जो हैं, बोले इस जग में विचरण करते हैं। बोले उनका काम और नहीं, जीवों को भगवत चरणारविंद में पहुंचाना, जीवों को भगवत चरणारविंद में जाने के लिए उपाय बताना, उनका यही काम है, उनका यही काम है। उसी को परोपकार को ही वो मानते हैं जी। बोले महाराज लेकिन एक बात है, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारा संसार सुख के लिए कर्म करता है। बोले काम करते हैं, 2 पैसा मिलेगा भाई, हमको 10,000 रुपया मिलता है, कोई बोलता है हमको लाख रुपया मिलता है महाराज। सुखाय कर्माणि, ये नहीं करने से कैसे सुख मिलेगा, ठीक मिलेगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको, अरे कर्म करते हैं, कोई करता है इंजीनियर होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई और क्या होता है, सब पैसा मिलने के लिए, सुख मिलेगा इस विचार से। फिर बोलते हैं न विंदते चन्नत पारम वा, फिर सुख के लिए प्रयास करने पर भी उनको सुख की प्राप्ति अल्टीमेटली नहीं होती, बल्कि दुख की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप प्रकाश डालिए। सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता है, और सुख के बदले में दुख मिलता है। तो महाराज तो आप बताइए क्या करें हम। हाँ जी, तो आप बताइए कैसा हम करें, कैसे हमारा। और बोले ये भगवान व्यास ने इन प्रसंगों को लिखा है। हाँ जी, तो बोले महाराज फिर क्या करें। भगवान कृष्ण तो ज्ञान का चिंतन करके, प्राण करके उन्होंने उपदेश दिया है, उसको ग्रहण करो। है जी, और ग्रहण करके पालन करो। बोले महाराज ये करने से क्या होगा। अरे भाई बोले इससे क्या होगा, ये होगा कि बोले भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग मिल जाए, भजन कर सकोगे। बोले
और सर्वे वेदाश्च विद्याश्च तपो दानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य ना कुरुविरन कलाम। विदुर जी कहते हैं वो भी धर्म के अवतार हैं। बोले जितने प्रकार के विद्या है, जितने प्रकार के संसार के सुख है, जितने प्रकार के साधन हैं और जितने प्रकार के अनुष्ठान हैं, ये सब कितना भी विद्या पढ़ो, वेद पढ़ो, अमका पढ़ो, पुराण पढ़ो, बोले ये उतना नहीं है। एक जीव को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करा देना इसके सामने कुछ नहीं। कोटि कोटि कल्पों से लोग घूम रहे हैं, तो महात्मा ने कोई चिंता दुख नहीं, खाली दुख ही दुख है। मरे फिर जन्मे, मरे फिर जन्मे। लोग बोलते मर गए तो क्या हुआ? अरे खाई मरे गए, मर गए तो कितने जोनी तुम्हारी हो गई, क्या पता लगे तुमको। इसीलिए इसके पर प्रकाश कर दिया। हाँ जी। तो बोले महाराज, तो विदुर जी बोलते महाराज जितने वेद है, जितने परोपकार की साधनाएं हैं और जितने और भी जो कुछ है, अस्पताल बनाना, ये कराना, ये सबसे भी कोई जीव को अभय देना, जीव को भगवान के चरणारविंद में पहुंचाना, ये एक ही जीव को पहुंचाना भी करोड़ों के भांति समान है। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, कितने जीवों से भटक रहे थे और उनको भगवान पहुंच गए, कितना बड़ा आनंद आ गया। सुख ही सुख है, सुखम सुखम सर्वत्र सुखम। भगवान कृष्ण ने कहा है अनित्यम असुखम रूपम इमं प्राप्त भजस्म। संसार अनित्य है अर्जुन और बड़ा दुखमय है, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। भजन करने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये कर लिया, वो कर लिया, क्या कर लिया, उसमें कुछ नहीं होता है। भगवत नाम करो, भजन करो। तो ये प्रश्न आता है, लेकिन इसको कैसे मिलेगा? बोले सदगुरु अगर भगवत प्राप्त है वो मिला सकता है, उसको जीवन में अनुभव है। ब्रह्मांड का रचना करने वाले, संहार करने वाले, उसके अंतर भीतर बाह्य में सर्वे रहने वाले, उन सब के तत्व को जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, मिलने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। वास्तव गुरु पदवाच्य वही है। आप बुरा नहीं मानो तो मैं थोड़ा, और मेरे कंठ में तो राधा जी का नाम होता है। तो बोले भगवान के नाम भी बहुत है, अनेक नाम है, कोई नाम खराब नहीं है। भगवान के सभी नाम मधुर है, लेकिन जिसका जितना अनुभव है। शिव कहते हैं, पार्वती कहते हैं पार्वती, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम परा। बोले पार्वती मैं राम 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 जपता हूं और सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, सारे विष्णु सहस्र नाम का एक बार आवृत्ति करने से जो फल होता है, एक बार राम बोलने से हो जाता है। बात चलिए, राधा जी के पास हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, मानो राधा जी बोल रही है सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। विष्णु सहस्र नाम 3 बार पढ़ने से जो फल होता है, एक बार कृष्ण कहने से वो फल हो जाता है। ये राधा रानी का भाव। हाँ, अब बोले कहाँ लिखा है? ब्रह्मवत पुराण में देखो। मैं प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण सब शास्त्र देखा है मैंने। बोले तो वर्ग संहिता में फिर आ जाती। बोले भगवान राम बोलते हैं पार्वती को, पार्वती गौर तेज बिना जस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेत बात धयते बापी सहवेद पातकी शिवे। ये शिवे बोले देखो, भगवान कृष्ण के बिना, उनके गौर तेज के बिना, बोले केवल जो श्याम का अर्चन करता है वो पाते। खाली तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे वो ठीक नहीं है, राधे कृष्ण कहना पड़ेगा। ये बोलते हैं शिव जी, तभी तुम्हारा फल होगा ज्यादा। और फिर गर्ग संहिता बोलती है, बोले राधे कृष्ण बोल करके कोई कहता है सहस्र गुण फल होता है। इसीलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपो, भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है। इस विषय में मैं प्रमाण, इस विषय में मैं प्रमाण हूं, जीवंत प्रमाण हूं कह रहे थे। लेकिन जिस समय की बात मैं कह रहा हूं, मेरा मन बड़ा हताश हो गया था।
और मैंने एक दिन श्री जी से कहा, जी विग्रह तो मैंने प्रकट किया था अपने आप ध्यान करके श्री जी को प्रार्थना करते करते, और जब जब प्रार्थना करते थे मेरे दाई भुजाएं और जंघा फड़ती थी। बोले आप जी प्रकट हो विग्रह के रूप में, तो बड़े करुण होकर प्रार्थना करते थे, तो प्रकट हो गई श्री जी। एक चित्रकार को देखे, वो बहुत चित्रकार बना, प्रेसिडेंट मेडल पाया है, क्या क्या पाया है। उसको बोले भाई मैं ये लक्षण लिख देता हूँ हमारे श्री जी के, और तुम इसी अनुसार लक्षण भी लिख दिया, इसी के अनुसार करना और ध्यान करके करना। मैंने कहा वो था उड़ीसा में रहता था पहले, फिर वहाँ वृंदावन में रहा, तो वो करने लगा। जाके बीज बीज देखते थे, ये सब ऐसा करना, ये रखना। अनेक बहुत आभरण मेरे श्री जी पहनती हैं, कान का, ये का, ये का, ये का, ये का, ये का, ये का, उनका नाम भी मैं नहीं जानता, सब पहनते हैं। करो इसको, कराइए। श्री जी को प्रतिष्ठित किया, शालग्राम मेरे पास थे। मैंने बोला जी बड़े जरा भी एक पैसे का मिथ्या नहीं है, 16 आना 18 आना सत्य है। मैंने जी सब छोड़ करके आया जी, लेकिन मुझे खाली निराशा ही निराशा मिली, बड़ा दुख मिला। सारा जीवन मानो मेरे कष्ट ही कष्ट है, खाने का भी कष्ट है, दुनिया कष्ट है, लोगों के पास जाने से असंग सत्संग का कष्ट है, फालतू फालतू बात करते हैं, चित्त खराब हो जाते हैं, उसको भी कष्ट है। औरतों की औरत आजकल मठों में लगी रहती हैं, कहाँ आए और कहाँ फंसे। इससे तो मर जाना अच्छा है, जब भगवान नहीं मिले मर जाना अच्छा है। मिलिट्री कमांडर घर बार को छोड़ के, मिलिट्री युद्ध हो रहा है, वो जानता है मैं बचूंगा कि कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बड़े फोर्स से करता है। स्त्री भी बोलती है, बोले देखो आप पीछा नहीं हटना, हम भारतवर्ष के आदमी हैं, हाँ जी हम यहाँ के आदमी हैं, आप नहीं हटना। बोले नहीं हटूंगा। खूब मारा बेचारे को, गोली लगा के मर गया। उनकी आजकल सत्कार भी करते, ये तो अच्छा है मृत्यु। सम्मुख युद्ध में मर जाना और उसमें भगवान का नाम भी चलता रहे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, मैंने श्री जी को बोला जी मैं और लौटूंगा नहीं। जी को पता है हम वैदिक ब्राह्मण रहे हैं, यजुर्वेदीय ब्राह्मण रहे हैं। यजुर्वेद जब बहुत बढ़िया वेद होता है, उससे मंत्र का बहुत प्रसिद्ध आता है। राधा रानी का भी बहुत महिमा उसमें लिखी है, लोग नहीं जानते, बोले वेद में भी नहीं है, अरे बहुत है। तो मैंने बोला जी मैं और संसार में लौटूंगा नहीं, और लौटना भी नहीं चाहता। देखो जी मुझे एक बार दर्शन दो। ऐसा नहीं, खाली ऐसा टुमका कर दिया, और यदि नहीं दोगे जी मेरा ऐसा नहीं रखना, इससे क्या लाभ है। जब मिलिट्री कमांडर ने प्राण को बलि देता है, तुम्हारे लिए मैं बलिदान कर दूंगा। समय पर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, और जमुतरी खंड में वहाँ बहुत ठंडा पड़ती है, गंगोत्री से भी ज़्यादा ठंडा है, वहीं थोड़ा पानी होने से थोड़ा सा बैठ जाओ तो शरीर कोलैप्स हो जाएगा, 10 मिनट में तुम्हारा प्राण निकल जाएंगे। मैं वहाँ चला जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। वो तो तुम्हारी पत्नी ये श्री जी की अपनी सखी है, मुझे कोई डर नहीं जी मरने के लिए। मरने का डर तब होता जब संसार में होता। मैं अब तुम्हारे चरणों में आ गया हूँ, तुम जो चाहो सो करो। तुम मुझे उछाल करके इस पहाड़ से निकाल फेंक दोगे, मैं तैयार हूँ जी, लेकिन मुझे एक बार तुम्हारा दर्शन कहा है मैंने। आप विश्वास करिए, 16 आना सत्य कह रहा हूँ। नाम करता करता रात्रि को जमीन में दरी तो बिछाना पड़ता है, दरी तो बिछाना, मंत्र को जपा, ऐसा मंत्र, वो मंत्र तो आपको अभी कहा नहीं जा सकता है। श्री राधेति चतुर्थ्यंतम और बंधी जाया अंतम ए वचा, ये ये मंत्र है। उस संस्कृत में कुछ लगा रही है, इसीलिए रखा है मंत्र को छिपाने के लिए इस प्रकार लिखा जाता है। तो उस मंत्र को जपने लगा, बड़े करुण होकर जपा। खान पान का तो मैं कोई चिंता नहीं, उस समय मेरे ख्याल से कोई मेरे आगे में कुछ था नहीं। मैं शायद कभी करते थे ये रसोई, और एक वृद्धा स्त्री थी वहाँ, वो उनके घर वाले हमारे शिष्य भी थे, उन लोगों का बहुत पीढ़ियों से उन साधु जो है उनके वहाँ मकान बनाए थे। तो वो लोग बड़े बूढ़े, वो भी बड़े बड़े बूढ़े हो गए, वो आ रहे थे। तो उन्होंने हमको देख करके बोला ये महात्मा, बोले बाबा
आप की आज्ञा हो तो मैं जरा आपका भोजन बना करके चला जाऊं, और मैं यहाँ कुछ रहूँगा नहीं, खाऊंगा नहीं। मैंने मान लिया। वो कोयला जला करके आई 9 साढ़े 9 बजे, और 11 साढ़े बना करके सब चली जाती थी। उनके पिता जो भी उनके 70 साल कितना पार हो गए थे, वो जा करके सब्जी टब्जी ले आते थे और बिजली बिल भी ले जाते थे। बाहर का जो भी काम है मुझे जाना नहीं पड़ता, भजन करने का मुझे दिक्कत नहीं है, कुछ होता था। तो मैंने कहा ये करते करते, भजन करते करते, मैंने एक रात भजन अतिभाई से नहीं हुआ, मैं स्वतः कहता हूँ राधा रानी मेरे सामने प्रकट हो गई। जहां लोग करोड़ों करोड़ों बरस तक कोई करते हैं नहीं मिलता है, एक ही रात में, रात पूर्ण होने के पहले राधा कुंड में राधा कृष्ण खेल रहे हैं दोनों। कृष्ण जी उनको ऐसा फेंक रहे हैं पानी को, और कृष्ण वैसे करते हैं, है जी। कृष्ण ने पहले फेंका तो हमारी राधा जी ने उनको फेंका तो ऐसे ही करते हैं। बस इतना जाके मैं खड़ा हो गया हूँ। दोनों ओर से बड़ी बड़ी बूटाएं हैं तुलसी की, वहां भी राधा रानी चली आई। 2 मिनट में चली आई। कैसे चली आई, वो तो उनके लिए दुनिया भर में चली जाता है। और मेरे को देख करके क्या वस्त्र साफ मुझे याद है, पीला बोले सिल्क का वस्त्र पहनी थी, लाल काला का बॉर्डर था, और नख से ढके हुए थी, घूंघट भी लगाई हुई थी, पैर भी ढका हुआ था, हाथ भी ढका हुआ था, हाथ कुछ भी नहीं दिखता था, बक्षस्थल भी ढका हुआ था, लेकिन खाली मुखारविंद का ही देखती थी। और मुझे देख रही हैं निर्निमेष होकर के, और दोनों आंखों से झरझर करके आंसुओं की धारा बह रही, झरझर करके आंसू, 1 बूंद 2 बूंद दिखावा के लिए बोले, झरझर करके वक्षस्थल भेद करके नीचे आकर के गिर रही है। उसी समय जी ने बड़ी कृपा कर ली, दर्शन हो गया हमें, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर हठात मेरा टूट गया सपना। मैं बोला चलो दर्शन तो हो गया, फिर करेंगे कभी न कभी। फिर 1 दिन या 2 दिन होते होते फिर मैं रात को जहाँ ऊपर सोता हूँ, सब ढूंढ है, वहाँ कोई आदमी नहीं था, ढूंढ है। एक शराबी आदमी का मकान है, वो भी वहाँ उसने बनाया नहीं था शायद, और नाना प्रकार के ये सब है। एक पंजाबी आदमी का स्त्री का था मकान, वो भी आदमी मर गया था। एक बंगाली को उन्होंने देता था, रखता था, और कभी कभी आने से वो किवाड़ देते खोलता था। तो महाराज आप समझो 2-3 दिन के बाद में, कितने में, राधा जी प्रकट हो गई। फिर प्रकट हुई, बच्चा 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 उठो। बड़े प्यार से कह रहा है कि मैं ये शब्द जो मैं करके कह रहा हूँ, बड़े प्यार से कहा। बच्चा बोला कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरा भाई हो तो बोल चुका है, तो मुझे उठो उठो उठो। मुझे हाथ लेके उठा दिया। भी मुझे ये भी ठीक याद नहीं है, हाथ लगने से भी कोई कष्ट नहीं होता है, उठा दिया। चलो कहाँ चलें, चलो मेरे साथ। दोनों जा रहे हैं, इधर से श्री जा रही, इधर से ये जा रहे हैं, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इधर धान का खेत है, पानी पड़ा हुआ है, अगर उधर पड़े तो कपड़ा सब दिख जाए, यहाँ तक पानी पड़ जाए। तो जा रहे हैं, थोड़ी देर जाने के बाद मुड़ गई मेरे ओर, बोले बड़े बच्चा तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम मुझे भूल गए बेटा। बड़े प्यार से कह रहे हैं, ये शब्द तो मैं समझा करके कह रहा हूँ। मुझे बोले जन्म जन्म भाई बनोगे, पहले भी भाई था, है जी, और ऐसे भी आगे भी तुम रहोगे। लेकिन उसको मैं व्याख्यान देने के लिए समझा करके कह रहा हूँ। उसी प्रकार बात तो उन्होंने किया भी होगा। तो बोले बेटा बस तुम मुझे भूल गए। बोले तुम मेरे पहले भी भाई था, आगे भी तुम मेरे भाई बनोगे, जन्म जन्म में भाई बनोगे, तुमसे और मेरा वियोग नहीं होगा। अभी तो मनुष्य का शरीर हुआ है, कुछ के कारण के लिए श्री जी ने दिया है, लेकिन आगे जन्मोगे तुम्हारा 4 साल की उम्र होगी, छोटी उम्र रहेगी, और ये हमेशा ये रहेगा। जिस लीला में भी आओगे उसी उम्र तुम्हारी रहेगा। अगर तुम परव्यों में गोलोक में जाते हैं, प्रलय हो जाता है, तो जाएंगे तुम भी उसी मेरे साथ जाओगे। फिर जब वहां से आएंगे, फिर लीला होगी, तुम मेरे साथ आओगे। सब बातें व्याख्यान मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने को कृतार्थ मान गया, लेकिन अहंकार नहीं हुआ मुझे। बोले
फिर बोले जी सब तो ठीक है, थोड़ा सा हमारी झांकी और भी बढ़िया ढंग से हो तो अच्छा हो। तो फिर देखता हूँ पार्वती और शिव दोनों प्रकट हो गए। शिव जैसे गाड़ी में वाले, पार्वती प्रकट, दुर्गा, उनका नाम दुर्गा थी, दुर्गा से प्रकट हो गए। मैंने देखा दोनों को, मुझे वो देख रहे हैं। मैंने बोला दुर्गा जी को, बोला मुझे कृष्ण की भक्ति होगी? कुछ नहीं, चुप। अरे राम राम, बात नहीं करें हम, चला हम क्या इतना पापी हैं, हम करुण होके बोल रहे हैं, हमको नहीं बात ही नहीं करते। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर पर्दा हट गई, राधा कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण भी प्रकट हैं, राधा जी प्रकट हो गई। और कृष्ण जी का जो विग्रह आप बाजार में देखते हो महात्मा वालों के मंदिरों में, उसी प्रकार विग्रह है वो, काला काला रूप विग्रह जो है वो आप देखते हो। लेकिन राधा जी खास अत्यंत मधुर रूप से प्रकट हो गई, मृणाल की भांति सुंदर भुजाएं, वो क्या बताऊं, सुंदर भुजाएं राधा जी के हैं, सुंदर नेत्र हैं, कैसे दिव्य केश हैं, मुखारविंद कितना सुंदर है, सारा शरीर में कोई मोटापन नहीं है, बिल्कुल पतला भी नहीं है जी। और माला पहनी हुई है, कृष्ण को देख करके हंस रही है, हंसती भी बड़े मर्यादा से हंसती है, बोले है करके नहीं, धीरे धीरे हंस रही है। तो हमने देखा, मुझे देख नहीं रही, मैंने समझ गया तो मेरे लिए सब हो रही है, देख रही है। मैं देखता रहा, अच्छी ढंग से देखा, फिर अंतर्धान हो गए। फिर चले, बोले जी को मना कर, जी ये सब तो हो गया, सुनता हूँ हर एक युग में ये मनुष्यों का जो माप है बढ़ जाता है, और सत्य युग में तो 28 हाथ कितने होते थे, और त्रेता में कितने, इतना 21 की कितने हैं, और महाराज द्वापर में जो हैं 14 हाथ होते थे, वो भी 14 हाथ अपने हाथ के नहीं, ये अभी के हाथ से उसी प्रकार होगा। तो जरा उसको श्री जी की तुम्हारे छठा हमको देखेंगे जी, उसी समय का मैं वाम करता हूँ, भजन करते उस समय मुझे रसोई बनाना पड़ता था। तो एक परवान स्त्री बेचारी ने आई थी श्रद्धा से, हमारे से हरिनाम लिया था, थोड़ा अनपढ़ औरत है, तो आया महाराज तो माला में सुना कि माला दे दिया, नथ दिया। तो मैं क्या करता, मुझे तो नथ पहनना नहीं है, मैंने श्री जी के नाक में थोड़ा सा लगा दिया ऐसा, बोले जी ये आया है तो पहन लो, बेचारा पहन लिया। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, बोले जी तुम ये पहनते हो, जिसका प्रेम होता है भगवान को अपना हृदय की बात, ये तुम नथ पहन तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुमको अच्छा नहीं दिखता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, अब मैं तो नाबालग शिशु हूँ तुम्हारा। तो मैं गया और गोविंद जी को बोला दामोदर मंदिर में, बोले महाराज मैं श्री जी को ये पहनाऊंगा और मैं अपने हाथ में पहनाऊंगा, मुझे कैसा मना करेगा, भाषण वहाँ देते हैं, हमारे पहना ही मारे, लेकिन आपको धोती पहनना पड़ा, धोती का नंगा पहनने भी कहोगे मैं दो नंगी पहन जाऊंगा, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या भगवान से, वो तो मैंने नहीं कहा, मैंने किसी प्रकार से उनको, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब शिशु बराग है, हम नंगा हो जाए तो हमको क्या दिक्कत है, भगवान से बुरा थोड़ी बना, बड़े खुश होते हैं। तो बाहर गए, जब वो इसको ऐसा क्या करने लगा तो उस समय उसका अर्थ कुएं कर तो लिया, तो मेरा थोड़ा सा मुँह चूमने राधा जी का, मेरी जीजी है यहाँ आए हैं, मुँह चूमने लगा, जब चुमने लगा उसका बेटा का साला आ गया, साला आ गया, फिर मैं बता रही कहाँ से आ गया, तो फिर मैं सब छोड़ के चले आए, मन में ही भावना थी, जीजी के पास गए, बात करें थोड़ा, कम से कम उनके मुँह तो चूम लेता, छोटा बच्चा मैं हूँ। तो कार्तिक महीना सा किया था, कथा भी हमारी हो रही थी, और तो श्री जी प्रकट हो गई, दिव्य सुंदर रूप प्रकट हो गई, ऐसा सुंदर दिव्य रूप क्या कहना है, लेकिन बातें खाली मुखार बिंद यहाँ तक है, सब ढका हुआ है। मैं जीजी बोल के दौड़े, एकदम सब उन्मत्त होके दौड़ता है, और उसके मुख को चूमे, यहाँ श्री जी ऐसे हैं तो उनकी बाईं ओर का होगा, मैंने चूमा, बड़ा मीठा लगा, बोले
श्री जी मेरे बाप चलो तो भाई श्री जी का मुख भी चूम लिए, देख भी लिए, बात भी कर लिए, ये सब हुआ। और हम तो भाग्यवान हैं। लेकिन लोभ, ज़्यादा लोभ, जैसे संसार की भोग में ज़्यादा लोभ हो जाता है, भगवान को देखने से भी लोभ हो जाता है। ऐसे पहले मुझे देखें, ईश्वर दिखें, हमको भी लोभ होता रहा। फिर उसके बाद तो फिर यहाँ ये सब जो है आप जानते हो, विग्रह ये सब ये बना, ये सब हुआ। तो वहाँ आए, यहाँ रहने लगे, सब बन गए ठाकुर जी की कृपा से, सब बन गया, सब बन गया। तो मैंने बोला जी मैं बड़ा करुण होकर रहता था, सिरजा का साक्षात यहाँ दर्शन वृंदावन में ब्रज में आ गए। सबसे भगवान का प्रिय धाम है बरसाना, जो राधा रानी का है सबसे प्रिय है। तो वृंदावन है, लेकिन वृंदावन में ये भाग जो है उनका खास बाल लीला से लेकर के ज़्यादा होती है। तो ये बेचारे कथा कह रहे थे, सच्ची घटना में लिख रखा हूँ उसमें, कथा कह रहे थे। तो एक महात्मा आ करके वहाँ आते थे, बड़े अच्छे विद्वान भी थे और बंगाली भी थे। तो बंगाली लोगों में प्राय परक्या बोल के मरते हैं अधिकतर, उसका वास्तव सिद्धांत नहीं समझते। तो वो महात्मा के परक्या इस प्रकार नहीं बोलते थे। दंडोत किया तो इसने धन्य से कहा, इसमें थोड़ा साधु महात्मा के ऊपर बहुत धन्य भाव से रहता है, और भी थोड़ा उसका बदगुण में ज़्यादा जोर बोलता है, मानो गुस्सा हो गया है, मैं तो साफ कह देता हूँ। लेकिन उसको बोला महाराज भगवान का, राधा रानी की हमको कृपा होगी। अरे भाई तुम बोलते हो, तुम्हारा भाई ये जो है तुम लोग हो नित्य सिद्धांत स्थान है, ये सिद्ध पीठ है जो रहते हैं तुम्हारे, और तुम्हारे भाई जो हैं राधा रानी के छोटा भाई। बोले कितनी उम्र है, ये पूछ रहा है उनको, देख रहे हैं। बोले उनकी उम्र 4 साल की है। बोले कैसा चेहरा है, साफ बोल रहे हैं देख करके, चेहरा कैसा है, अत्यंत घूर वर्ण है। और वो कहाँ, कृष्ण के पास भी रहते हैं। बोले भाई कृष्ण के पास सीधा तो मैं नहीं देखा, राधा रानी को सदा सर्वदा रहते हैं। और फिर बोलते हैं और क्या है, बोले पिला साहब हैं, और श्री जी उनका सब काम कराती है। और तरीके से भी ये बता रहे, श्री जी बताई है, खाने को श्री जी खवाती है, पिलाती भी है, नहलाती भी हैं, सुलाती भी हैं, सब काम करती हैं। और माँ जो है, माँ भी दूध पिलाती है, माँ भी दूध पिलाती है, लेकिन वो दूध कभी कभी पिलाती हैं, स्तन का दूध उनका है, पिला देती है। बोले ये सब प्रकार से मैंने जो कहा सुना। तो बोले महाराज तो इसी प्रकार चलता रहा। श्री जी भी मुझे भीतर में बोलती रही। तो एक दिन क्या हुआ, मैं घूम रहा हूँ नंगा होकर के, और राधा जी, ये गल्प नहीं है, गल्प नहीं है, साक्षात दे करके। तो बोले घूम रहा हूँ, नंगा शरीर है, छोटा बच्चा है, घूम रहा है, घर में कोई बच्चा और है नहीं, एक मैं ही बच्चा हूँ। सीधाम तो वन में जाते हैं, शाम को लौटते हैं, कृष्ण भी जाते हैं बाल गोपाल लीला में। तो मैं खेल रहा हूँ। तो छोटी जीजी भी हमारी एक है, 12 साल की उम्र है, और 14-15 साल की तो राधा रानी का है, 15 साल तक समझ लो। और मेरी उम्र अभी 4 साल की हमेशा रहती है। तो घूम रहा हूँ, तो उसने बच्चा है, ए नंगा बाबा ऐसे चलता है, ऐसा कुछ नंगा बाबा हुआ। तो हम दौड़ गए श्री जी के पास। बोले जी छोटी जी मुझे नंगा बाबा बोलती है। इतना सुनते उनकी दोनों आंखों से आंसू की धारा बह गई। मैं खास देखता हूँ एकदम, और दोनों गालों से आकर के थप गिर रहा, कुछ बोली नहीं। तो अपना रुमाल लेकर के अपने आंखों को पोछा और बोला ऊपर आ जा। मुझे उठा करके पलंग में उठा लिया। खैर उन्होंने अपना उत्तर यह जो था दिव्य वस्त्र, उसमें मैला नहीं लगता है, दिव्य वस्त्र को फाड़ लिया, अपना ऐसे फाड़ दिया, और फाड़ करके थोड़ा निकाल लिया, और सूजी सूता ले करके बनाया। 5 मिनट में मेरे जंघा बना दिया, जंघा का योना बना करके। बोले मेरे माथा को धरो। मैं ऐसे श्री जी का माथा धरा। बोले ये देखो पहनाऊं, एक पैर ये, एक पैर ये, यहाँ तक करके गांठ मार दिया, हो गया। अब जाओगे ऊपर नीचे खेलने जाओगे, मुझे नीचे उतार दिया।
मैं जा बोली जीजी, छोटी जीजी तुम बोलते थे नंगा बाबा, देखो मुझे पहना दिया, राधे जी ने पहना दिया। तो वो गोद में धर के पूछा, नहीं भैया तुम्हारी दीदी के पास क्या कमी है, तुम्हारे लिए बहुत वस्त्र रखा है, तो तुम खेल रहे थे, मैंने प्यार से कह दिया, तुम बुरा नहीं मारो, मैं आगे तुमको नहीं कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा। और वहाँ भी वो कीर्ति थी, कीर्ति भी सुना, बड़े डाली, एक बच्चा है घर में खेलता है, कोई है नहीं यहाँ बच्चा, तो उसको छेड़खानी करते हो। नहीं महाराज, मामा मुझे बड़ी गलती हो गई, मैं कभी नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार प्यार हमको प्राप्त है। फिर एक दिन क्या हुआ, बोले द्वापर में भगवान की लीला, श्री जी ने वरदान मुझे दिया है, जन्म जन्म भाई बनोगे। तो द्वापर में कैसे जन्म लिया था मुझे खास प्रमाण मिल गया। मैं बोला, मैं ध्यान करने से, भगवान का स्मरण होने से मेरी आंखों में आंसू बहती, यहाँ भी आती है, रोते रोते बहुत आंखें सीज जाती है। फिर पूछते हैं, सब करते हैं, ये तो देख के जानते हैं। तो राधा शरण भी देखता है, राधा शरण पूछा महाराज जी क्या कर, बोले महाराज जी कुछ उदासीन साथ देख रहे हैं, वो बेचारे को उतना पता नहीं है, महाराज जी कुछ उदासीन साथ देख रहे हैं आज। तो उदासीन ने रो रो करके सारा जो है कीर्तन भी कर रहे हैं। मैं तो अकड़ आदमी हूँ, मुझे ना सम्मान की मुझे चिंता है, मुझे राधा जी मेरे को गोद में लेती है, और कौन सम्मान मुझे ज्यादा देगा, मैं परवाह नहीं करता कोई सम्मान। तो हम ऐसे रहते थे, अभी तक तो उनको बुलाया नहीं, बुलाने से आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मैं नहीं लेता। मेरा श्री जी का विश्वास है, मैं मरूं तो उनकी इच्छा से मरूं, जीऊं तो उनकी इच्छा से हूँ, मरूं भी तो उनके पास जाऊंगा और रहूं भी तो उनके पास जाऊंगा। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। बोल दिया किसी को मेरे ऊपर नहीं आना, बाहर नमस्कार करके चले जाते हैं। जो फिर विजय ने मुझे कहा महाराज वो बेचारा बड़ा निराश है, अच्छे घर का है, डायरी का काम करता है बम्बई में कहीं में, आप इसको दीक्षा दीजिए। देखो ये दे दो, उसके पास कुछ नहीं था, दीक्षा दे दी इसको, और तुम पुरस्चरण करो इसको। और उनको जगह भी मिल गया, मिल जाता है वहाँ, और वो कंबल भी दिया रहने का, तार भी दे पिटने के लिए। इतनी दया भी साधुओं के लिए, इसका दया भी साधु तो करा। तो अब उसका पुरस्चरण किया, मंत्र का, हरि नाम का मंत्र पुरस्चरण किया, और ये जो मंत्र दिया उसका भी पुरस्चरण किया, 2-3 पुरस्चरण उसने किया। तो उसमें तो झूठ क्या बोलना, बोले महाराज भगवान के चरण अरविंद में देखता हूँ, कई बार देखा महाराज, शास्त्र ऊपर भी तो देखे, नहीं हो झूठ तो बोलेगा नहीं इसमें, मैं खाली पदार बिंद को देखता हूँ महाराज, कई बार देखा। अच्छा है, ठीक जाओ। उसके बाद तो मुझे पता नहीं, एक आदमी को दिखा दिया, बड़े बड़े आदमी आते हैं, बोले भाई इससे ले लो, मुझे समय नहीं है, जो कुछ सिखाना था मैं इसको सिखा दिया बेचारे को। बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बोले बाप मरने वाला था बेचारे ने इसका, आप बुरा नहीं मानना। तो माँ ने इसलिए कि बोले पिताजी शरीर छोड़ने वाले भाई डॉक्टर है, तो ये बोला महाराज जी की अवस्था ऐसी है कि मैं इनको जाने से इनका क्या गति हुई पता नहीं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई, फोटो भेज दिया था। माँ ने फिर कहा, बोले माँ देखो मैं नहीं जा सकता, जो भी होगा इनका मैं यहीं रहूँगा। और फिर वो फिर आएगी, माँ प्रसन्न हो, नहीं ठीक तुम ठीक करो, यहाँ से मत जाओ। उनकी मौसी भी आई, खास मौसी, बोले हमारे यहाँ कथा कर दीजिए, खास मौसी वो भी आई थी। तो बोले हमारे यहाँ कथा कर दीजिए। माँ भी आई थी, माँ उनकी बोलती डांटती, नहीं जाएगा ये यहाँ रहेगा, कथा करने नहीं जाएगा ये। और भाई भी कुछ भेजता है, इनके परिवार अच्छी जगह, परिवार बहुत फैले हुए हैं, ऐसे परिवार हैं, बहुत करोड़पति भी हैं, बड़े बड़े मार्चेंट हैं। वो लोग भी जब देखे ये लड़का यहाँ रहता है, बिनु मांगे वो लोग भेज देते हैं, बिनु मांगे भेज देते हैं। और मुझे देख कर भी आते हैं, कभी आते हैं, हमको देख करके बोलता भी नहीं, बात नहीं करता है, गूंगा की माते रहता हूँ, तो घर जाते हैं और बिनु चेक इसका लिए ही भेज देते हैं इसको, बोले महाराज जी की सेवा में देना। और एक आदमी आया, चेक भी नहीं मिला उसको, तो जाकर जितना पैसा दिया था फिर दूसरे बार के 2 गुना भेज दिया। बोले मैं आपको ये बोलता है जैसा। तो मैं बोला भाई खर्चा वर्चा तुम्हारा चलता है, पैसा मैं रखता नहीं, इसके पास रहता है। तो बोले महाराज, बोले
जितना खर्चा होना चाहिए 23 मुझे कितना बोला मुझे पता नहीं, अभी 24-25 हज़ार रुपया जो हो जाता है। और मार फिर भी 2000 प्राय बच जाता है। तो मैं इससे बाकी साधु सेवा के लिए और कुछ नहीं, और हमको ये भी भेजते हैं तो मैं दे देता हूँ। बोले अच्छा करते हो, अच्छा। यहाँ गौ भी आते हैं, यहाँ 2-3 गौ आते हैं, रोज अपने आप खड़े हो जाते हैं, आप देखना। और वहाँ इनको खवा देता है, खाते हैं और चले जाते हैं। रोज आते हैं। सांड भी आता है, उसको नहीं मारता इस लड़का राधा सांड को, तो ऐसे पैर हाथ कर देता है, सांड को भी खवाता है, वो खाते हैं, खा करके चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। एक गुड़ खाने आते हैं, 3-4 बार ऐसे साथ ही लोग आते हैं। तो ये बात है। मैं आपको क्या कहूँ, आप भजन करना चाहो, अगर मेरे बार विश्वास हो, आप राधा गोविंद का नाम लें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रक्ष माम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पाहि माम। राधा जी, मैं जी बोलता हूँ ना, राधा जी राधा जी राधा जी त्राहि माम, राधा जी राधा जी राधा जी पाहि माम। बोले इसको तुम गाओगे, अगर मैं जोर से कह रहा हूँ, अगर 1 साल भी कोई करेगा, श्री जी का संपूर्ण दर्शन हो जाएगा। बोलो राधा रानी की जय। इसमें मेरी बहादुरी नहीं है, श्री जी की बात। इतनी दया मेरे श्री जी में है, जीव का दुख। और भी एक बात आई है, इन लोगों की आज्ञा होगी तो श्री जी का करुणा कैसे हुआ। एक दिन गोलोक में राधा कृष्ण घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, गोलोक में दिव्य विमान उनका है। घूमते घूमते आए, तो कृष्ण को राधा जी बोलती है, बोले इधर गए, दक्षिण दिशा में तो आप नहीं गए। श्री जी बोलती है, बोले दक्षिण दिशा में तुम जा करके क्या करोगे, दक्षिण दिशा में बहुत कुछ ऐसी बात है। नहीं आप चलो वहाँ। तो दक्षिण दिशा में गए जहाँ धर्मराज खड़े हैं, और वो नरक का स्थान दक्षिण दिशा में ज़्यादा है। बहुत योजन तो नरक है, कई प्रकार के नरक है, 50-50 60 प्रकार के, और योजन तो है। तो वहाँ गए, देखा सब सुनसान है, और हाथ जोड़ करके धर्मराज, तो भगवान बोले, धर्मराज बोले आप खड़े हो यहाँ, क्या बात हो गई, कोई आपके कुछ दिखते नहीं है, आपके नरक आदमी यहाँ होते हैं और कुछ पता नहीं लगता है। तो आँखों से टप टप करके आंसू भी भगते हैं। बोले प्रभु आप जब यहाँ आए, लाडली जी के शरीर का जो गंध है, वो गंध इतना तीव्र गंध और उसको गंध आते ही सब हमारे जो ये नरक कुंड सब खाली हो गए, सब भगवान के धाम में चले गए। मैं ऐसे खाली बैठा हूँ। ये बात ऐसी करुणा मेरी जी की, आप लोगों की। अब भजन करो तो आपको पता लग जाएगा। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, सब श्री जी की योग्यता है। न तो मैं अपने को सिद्ध मानता हूँ, और मेरी प्रतिष्ठा सब जो बात करें, हर एक आदमी, हमको जहाँ भी जाओगे मेरी निंदा कोई नहीं करेगा। ये सब है बेचारे हमारे शिष्य हैं, ये भी है। पहले ही बेचारा आया था, ये भी फिर उसके बाद आया। आने जाना बहुत कम दूरी में है। आइए दोनों आए। ये जो लड़का है राधा शरण, वो तो यहाँ आया, वो 12 साल से यहाँ रह रहा है। वो लड़का भी अद्भुत, माता पिता यहाँ रहते हैं मकान बना करके, और उनकी बहनें भी यहाँ पड़ी हैं, इसलिए एक प्रकार से ब्रजवासी हैं। तो ये लड़का इतना तीव्र ब्रह्मचारी है, स्त्री को स्पर्श नहीं करने देता। कोई आया है बाहर से बैठता है, बोले हमारे शरीर को स्पर्श नहीं करना, गुरु जी का आज्ञा है। ये मेरा जात तो स्पर्श नहीं करना। अच्छा, ठीक है। फिर बोले तो मैं दीदी के वहाँ बहन के अगर नहीं जाऊँगा, स्नान करते हैं, शरीर वस्त्र का ठिकाना नहीं, पिताजी को बोल दिया मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा भाई नवाज जाओ। तो ऐसा कठोर ब्रह्मचारी भी लड़का। उसका दादा आया था खास मेरे पास यहाँ, बोले मैं महाराज हमारे 1 करोड़ रुपए का जायदाद हमारे पास है, ये 2 भाई हैं, आप रहते थे, और एक इससे बड़ा है, और इसके हाथ 50 लाख रुपया नहीं गई, 50 लाख इसके भाग में पड़ता है। ये बड़ा सम कह रहा, मैंने आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं साधु होकर आ गया, मैं पैसा नहीं। और एक बार बुरा नहीं मानो,
तो रात को मैं सोया हुआ हूँ और क्या बताऊँ आपको, आश्चर्य की बात है, तो मैं ऐसे करके दीवे पकड़ लिया, ऐसे करते फर खंडा, डर भी लगता है। तो मैं सो गया दोनों पैर को ऐसे करके, तो वो आ गए मेरे पास, आ गए अपने स्वरूप को बदल करके, लाल वस्त्र के क्या पहनी है और पूरा वस्त्र को बदल करके ढकढ़ा करके आई और बैठ गई। मेरे बाई से हरनिया था, उसको तेल कुछ ले गया और रगड़ रही ऐसे। और तुम भी नहीं बोला, तुम कैसे बोलेगा, राधा रानी का भाई हूँ, जमरात तो बोल सकता है, उनका रिलेशन है बोल करके धार्मिक। तो ऐसे ऐसे पैर रगड़ा, आपका जो हरनिया है ना ठीक हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। और पीछे ठीक भी हो गया, थोड़ी देर में तो हुई हो गया था। उसके बाद भी फिर मच्छर टच्छर काटे, ये सब काटे, तो फिर हर रोज हर साल जाते थे हमको ये हो गया, बीमारी हो गई, दोनों कहना पीछा युद्ध हुआ। फिर यहाँ आए, पहले एक तरफ दूसरी तरफ, दोनों ओर से ये हरनिया हो गया, समझे, दोनों ओर से हरनिया हुए। तो इसने इनको लिखा, बोले महाराज जी का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तैयार हो गया बेचारा। दोनों आए, हमको ले गए रामकृष्ण मिशन में भर दिए गए। इसका भाई डॉक्टर अच्छा है, उसने उसको कहा देखो भाई मैं ये काम जानता हूँ और हमारे गुरुजी हैं, मैं ऑपरेशन खुद करूँगा। बोले आप आ जाइए। फिर बड़ा आदमी था प्रसाद क्या बोल के, दोनों आए, 2 घंटे तक मेरे रगड़े रगड़े, मैं बेहोश सा होने लगा, क्या क्या बीमारी है। बोले भाई हो भाई नरेश हो, हाँ महाराज आपके पास बैठा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। 2 घंटे में 20-25 साल का जो हार्निया का वो निकाल दिया दोनों ओर से, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी साथ में निकाल दिया। फिर हम वहाँ रहे कुछ दिन, लोग करते सब के। फिर इसने भाई ने बोला गरम ये करो, आप रहो, तो हमको करते रहे, फिर भी निकाल दिया। फिर पीछे उन्होंने बोला इसको निकालना होगा इसको, तो हम अगर निकालेंगे तो हमारी जिम्मेदार होगी, आप दूसरे से निकालोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये बोलते हैं। तो फिर 10-15 दिन कितने के बाद फिर उन्होंने निकाल दिया, और फिर तो आप देखते हो हम तो ठीक हो गए हैं, चलते फिरते हैं। खाली थोड़ा असुविधा हो गया है कि वो चलने फिरने पर भी ये जो है थोड़ा हमारा वो नहीं धरने से गिरने का भय रहता है। चलता तो हूँ, दंड है, पाखना जाने से बिठा देते हैं, पायखाना भी कर देते हैं, ऐसा रखा है। सब काम करते हैं, वो भी करता है, ये लड़का भी करता है, वो लड़का भी, वो सब सीख गया है, वो भी करता है। दोनों रहने से काम होगा। कभी हठात इसको जाना पड़े कहीं बाहर हो गया, और मैं और क्या कहूँ, हमारी कुछ त्रुटि विच्युति हो गई कहने में, तो आप लोग इसको नहीं लेना। अब बहुत दिन से कथा वार्ता कम हो रही हैं, लेकिन मेरी वाणी पहले ऐसा तीव्र से रहती थी, लोग दूर दूर से सुन सकते थे। अब वो समय नहीं रहा, अब 91-92 साल चल रही है भाई, वो इसीलिए कभी कोई स्खलन हो जाता है वाणी करते 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 करते, ये बात। अब जरा प्रसाद पाओ, इन सबको प्रसाद दो भाई। जिन्होंने बेचारे, कोई गरीब आदमी कोई आए यहाँ आ गया है, टिकट भी खर्चा नहीं है इसका, टिकट खर्चा भी तुम दे करके इसी ले लो, या नहीं महाराज जी श्री जी की कृपा से तो उसको दे देना, और टिकट खर्चा दे करके उनको मिला। श्री जी का जो श्री जी का जो स्वरूप, हाँ। और बाबू एक थोड़ा सा हमारा है, एक बेचारा बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा करी है। विपत्ति के समय में भी कोई ऐसा नहीं करता है। उसने बेचारा अब जान को खतरे में डाल करके, पिताजी मर रहे हैं, माँ ने लिखा है, फिर भी नहीं गया, फोटो भेज दिया। माँ को लेकर अपनी बड़ी बहन भी मर गई, उसके लिए वो बेचारी बहुत अच्छी बात है, हमारे से दीक्षा ली थी, वो भी उनके पास भी नहीं गए, लेकिन नहीं गए दर्शन करने के लिए, वो बेचारी आखिर मर गई। इसने बोला महाराज जी का देव जप रहो, या तो भगवान के पास जाओगे राधा रानी के पास, या तुम ठीक हो जाओगे। अभी वो मर गई, बड़ा बहन जो सुनीता है उसका शरीर छूट गया। तो वो बेचारा इतना उधार हो गया पैसा, और हर महीने में 5,000 रुपया लड़का काम करता है, भेजो उसको। पति को भी लिख कर गया 5,000 रुपये हमारे को भेजना पड़ेगा मैं मरने पर भी, और भेजता था। फिर इसने लिखा, बोले देखो ऐसे विपत्ति का समय है, फिर जब अच्छा हो जाए अभी आप इतना पैसा मत भेजो। ये बेचारा ऐसा बोलता भी, किसी को गरीब को ऐसा नहीं, आप 2100 रुपये भेजो, 5,000 मत भेजो। बोला अच्छा है 5,000। तो ये सब है भाई,
दया भी है साधुओं के प्रति बेचारे का, सेवा कर देता अनेकों का, जो भी हो त्रुटि विच्युति होकर। खाली एक दोष इसमें है भाई, मैं तो बड़ा कड़ा बोलता है, इतना जोर बोलता है, लोग बोलते हैं गुस्सा हो गया है, और कोई दोष उसमें मैंने देखा नहीं भाई, पास में रहता हूँ, ये बात है। और बहुत दिन सेवा करिए ठाकुर जी की, सर उस पहले से लेकर के ठाकुर जी को यहाँ जो मैं है राधा रानी मैंने प्रकट किया है, भाव से प्रकट किया है, ध्यान से प्रकट किया है, रोते रोते प्रकट किया है, दोनों जंघा और ये फर्क से और प्रकट करके माथा बना सब सालाग्राम को लेकर के उनको प्रतिष्ठित किया। तो वो बेचारा बहुत सेवा करी है। तो इसकी एक इच्छा थी कि मरे महाराज मैं जन्म तक इसको श्री जी की सेवा करूं और मेरे को ये सेवा मेरे को छूटे नहीं। तो कोई बात नहीं है, तो इसको भी मैंने बोल दिया है विजय को भाई इसका सेवा करने का इसका किसी प्रकार नहीं। इन केस अगर ये अच्छा है तो इसको यदि वो व्यवस्था कर दें इनके यहाँ करने के लिए, और इसके लिए जैसा भी हो हमेशा रहे, उसके लिए वो किसी प्रकार रुकावट नहीं वो कर दें तो अच्छा है। और यदि किसी कारणवश नहीं हो, ये का भी शरीर छूटा भी हो सकता है, मेरा भी तो होने वाला है, तो ऐसी हालत में ये ठाकुर जी को लेकर के चाहे यहाँ पास महाराज जी वो नहीं महाराज जी, श्री जी का जो स्वरूप है ना, हाँ। आप विस्मरण हो रहे हैं। जो श्री जी का जो स्वरूप है शालिग्राम सेवा है, आपके जितना दिन तक शरीर विराजमान है, हाँ। 100 साल 125 साल जब तक आप रहेंगे, उसके बाद आप विस्मृति हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा वो स्वरूप आपने मुझे दे दिया है और आपने एक मेमोरेंडा भी लिख दिया है कि आपका शरीर छूटते ही वो श्री जी और शालिग्राम जी को लेकर के हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना चाहते हैं? हाँ, हम चले जाना चाहते हैं। तो चले जाओ। हाँ। चले जाना चाहते हैं हाँ, वो तुम स्वरूप- चाहते हो यहाँ तुम जाओ? नहीं नहीं, आप ये मतलब कि बोल दीजिए कि ये आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इसको विजय को ये दे रहा हूँ, मेरा संस्कार आप। हाँ ठीक है, मैं ठाकुर को दे रहा हूँ भाई, आप सुन लो आप भी। और अगर मेरा शरीर छूट जाता है और तो ये इस ठाकुर को लेकर के यहाँ भी जा सकता है, पास में जमीन भी है बना करके, या इसको सब लेने वाले जाने वाले हैं और एक तो मकान भी ले रहे हैं, देने को तैयार हैं। तो या तो गोवर्धन में ये जाएं, ये भी आ गए, हमको मानते हैं बेचारे ये लोग बुढ़िया मटके हैं कि मेरे दीक्षा लेने के लिए बहुत कह रहे थे। तो खाली एक बात है कि ये दंड मैंने लेता, दंड छोड़ चुका हूँ, नहीं तो 25-50 गोड़िया मटके भी दंड ले लेते थे। नहीं, हाँ महाराज जी, वो खुद गोवर्धन में रहते हैं, तो मैं दंड नहीं रखता, तो इसलिए वो अभी दंड लेकर के फिर आए। तो ये या तो गोवर्धन में भी जा सकते हैं, उनको रहने की जगह है, बंधन में जा सकते हैं, और यदि यहाँ भी बन गया तो यहाँ जैसी उनकी इच्छा है उनको करें, उनके पर कोई बाधा नहीं पड़े। इसको तुम बाबू लिख करके देना, समझा है? मान लिए ना? और कोई बात है? तुमको कोई आपत्ति है कुछ? महाराज ये जो है मैं क्या महाराज जी वो जो है ना, वो नहीं, कोई बात नहीं है। वो जो है हम बोल देते हैं, अगर विस्मृति आपको हो रही है ये महाराज जी, ऐसा है, सुनिए, जो है श्री जी की सेवा नहीं, हम आपकी छाई में नहीं रहेंगे। हम ये है ना, मैं गुरु जी को मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब लोगों से हाथ जोड़ करके, गुरु जी हैं और गुरु जी की इच्छा है, अगर मुझे कोई बाधा देता है उस समय में जब गुरु जी का शरीर शांत हो गया या चला गया, गुरु जी ने मेमोरेंडा लिखा है, अभी गुरु जी विस्मृत हो रहे हैं, वो कागज भी पड़ा है गुरु जी का हाथ का लिखा हुआ कि मेरा संस्कार विजय करेगा। ये आप पूछ ले जाइए गुरु जी के सामने। और दूसरी बात, ये राधा रानी का जो श्री विग्रह है और जो शालिग्राम जी की सेवा है, मैं चुपचाप हंसते हंसते यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरी जहाँ भी मेरा जो है रखना होगा श्री जी को मैं रखूंगा। यही बात महाराज जी? हाँ ऐसे ही होगा। हाँ, आपने महाराज जी वो कागज में भी लिखा है। हाँ, लिखा और होगा। पूरा स्पष्ट रूप में। और वो जो मैं इसीलिए मैं सर्वसाधारण के बीच में बोल दे रहा हूँ कि उस समय में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आवे। कोई आवे। बाधा आने से या तो मेरा शरीर छूट जाएगा उसी समय में, अगर कोई बाधा आती है, या फिर जो भी है। इसीलिए हम ये नहीं, शरीर क्यों छूटेगा? नहीं। मैं जब तक मैं चाहूं जीवित रह सकता हूँ।
स्वयं यदि ब्रह्मा जी भी खड़े हो जाएं, मुझे रोक नहीं सकते। तो मैं चाहूं तो 125 साल जीवित रह सकता हूं। बोल राधा रानी की जय। ओ उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि राधा रानी के भाई को रोक सकते हैं, और रोकेंगे भी नहीं। लेकिन मैं इतना दिन रहना नहीं चाहता। मुझे वियोग भी हमें बहुत पसंद है। आखिर मेरा छोटा सा उम्र है, श्री जी देखता है, तो मैं इसलिए मैं 125 साल रहना नहीं चाहता, वो हृदय भी नहीं चाहता। लेकिन मैं 100 साल पूरा कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो 91 हो रहा है, 100 साल पूरा होने के बाद अब श्री जी से प्रार्थना करके मैं जाना चाहता हूँ। अगर चला जाऊँ तो ठीक है, नहीं जाऊँ तो अलग बात है। श्री जी की जो इच्छा से होगी, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है भाई। तो ये बाकी जो कहता है ये, और यदि अधिक दिन रहे और यहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन मेरी खास इच्छा है कि किताब छप जाने के बाद में 100 साल के बाद मैं जाना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, हमारे में हम किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, किसी को दुख नहीं करना चाहते। ये भी शिष्य हैं, वो भी शिष्य हैं, वो राधारण भी, वो बेचारे बहुत से छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसने भी बेचारा 12 साल से रह रहा है, उसका सब यहाँ बना सब कर रखा है। माता पिता यहाँ रहते हैं, माता पिता के पास नहीं जाता। बहनें रहती हैं, उनके वहाँ नहीं जाता। वो माता पिता भी यहाँ सेवा कर जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेते। ये बात है। कहो भाई, श्रीदाम ये क्या नाम है, नित्यानंद जी, ठीक बात है, मैंने जो कही ठीक कही ना। अच्छा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री श्री राधिका महारानी की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल समस्त आचार्य वृंद की जय। बोल समस्त वैष्णव समाज की जय। बोल समस्त वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद महोत्सव की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे विनती है, प्रसाद पा करके जाएंगे। जय जय श्री राधे।